क्या आप भी हो रहे हैं परेशान कि सर आजकल के एक न्यूज़ बहुत फैल रहा है कि सर हम लोग को गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल जाना पड़ेगा। और एक बहुत ही राज्य सरकार ने एक नियम लगाया है कि जब तक आपका 75% अटेंडेंस अगर पूरा नहीं होता है तब तक आपका फार्म नहीं भरा जाएगा। क्या ये ज़रूरी है? क्या हम लोग को स्कूल जाना ज़रूरी है? क्या 75% हाजिरी ज़रूरी है? क्या स्कूल में तो कई बच्चे का ऐसा भी सवाल आता है मेरे पास कि सर स्कूल में तो पढ़ाई ही नहीं होता है, तो फिर स्कूल जाने से फ़ायदा क्या होगा? अच्छा पॉइंट है। आप लोग ने ही सब बातों को कमेंट करके मेरे से पूछा है कि सर स्कूल हम जाएं क्यों जब स्कूल में तो पढ़ाई ही नहीं होता है। तो मेरे भाइयों और भी क्या ऐसा कैसा सर अगर स्कूल चले जाएंगे तो फिर कोचिंग कैसे करेंगे, है ना, ये सारा मुद्दा अगला अब अंतिम समय है सर, बिल्कुल 4 से 5 महीना है, तो अब अंतिम समय में तैयारी कैसे करें। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और मैं इन सभी मुद्दों को आज आप लोग के सामने रखने के लिए लेकर के आया हूँ। मैं आपका भाई दिलीप कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल DMC बोधगया में। ठीक है दोस्तों, बिना घबराए बिना सोचे पहले मैं आपको बता दिया कि आज का वीडियो में क्या क्या डिस्कस होगा। दूसरी बात कि आप लोग के लिए एक बैच लेकर के आए हैं 10th के बच्चा के लिए। बैच के नाम है टारगेट बैच। हम लोग को टारगेट है 450 नंबर। मेरे पास ऐसा मत समझना, मेरे पास ऑलरेडी कई स्टूडेंट इतना तो क्रैश नहीं किया लेकिन 425 तक चले गए। ठीक है, तो अगला मेरा टारगेट है कि जहां आप बैठ के पढ़ रहे हैं अगला बच्चा आप ही बने मेरे टारगेट का। ठीक है, तो बैच का नाम में ही एक जुनून भरा हुआ है, टारगेट बैच। तो उसमें टोटल आज हम लोग वीडियो के आगे देने वाले हैं कि कैसा रहेगा, क्या रूटीन रहेगा, क्या दिन भर में कितनी क्लासें होंगी। पहले हम लोग इसके बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि न्यू रिवीजन बैच स्टार्ट ऑन ओनली यूट्यूब विथ PDF, मतलब कि जो भी क्लास होंगी उसका PDF मिलेगा और कैसा रहेगा क्लास, क्या रहेगा नहीं रहेगा, सब डिस्कस होगा। ठीक है, तो पहले ही सब बातों को मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग का, ये आपका चैनल है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए क्योंकि ये चैनल आपका बहुत काम का है। ठीक है, बहुत ही काम का है। पहला पॉइंट है क्या स्कूल जाना ज़रूरी है। ठीक है, क्या स्कूल जाना ज़रूरी है, मैं पहले यही मुद्दा को बताता हूँ। देखिए, जहाँ तक अगर ये सवाल पूछा जाता है कि सर क्या स्कूल जाना ज़रूरी है, तो मेरे भाई मेरे बहन स्कूल जाना ज़रूरी तो है, बिल्कुल कहता हूँ। और कई बच्चों ने लगातार कमेंट करते करते थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर दिया। तो बहन भाई, मैं इस बात को जब तक पूरा कन्फर्म नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं इस बात को नहीं कहता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं पूरा कन्फर्म हो लिए हैं, उसके बाद मैं आपको सामने लाया हूँ। ठीक है, तो क्या स्कूल जाना ज़रूरी है? ज़रूरी है तो जी ज़रूरी है, लेकिन ये उस क्षेत्र में ज़रूरी है जहाँ पे इसको ज़रूरी करना चाहिए। जैसे अभी बिहार के शिक्षा विभाग में कोई ऐसा मंत्री आया है, शायद मुझे याद है कि उसका नाम के पाठक है, ठीक ना, लेकिन अब कंफर्मेशन तो नहीं कर सकते, ध्यान से उतरा हुआ भी है हमको। लेकिन अब उसका कहना ये है कि जब तक स्टूडेंट, यानी उसका कहना ये है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए बिहार में। ठीक है, क्योंकि कई बार आप लोग देखे होंगे, हम लोग भी देखे हैं कि शिक्षक अच्छा नहीं है, कहीं पे बाथरूम नहीं है स्कूल में, सरकारी स्कूल में, तो कहीं पे भोजन का व्यवस्था नहीं है, कहीं पे चापाकल सही नहीं है, तो कहीं पे बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था जो भी खराब हुई है उसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्कूल जाना पड़ेगा। उसका मतलब मंत्री साहब के आदेश है, जो हम लोग को रिस्पेक्टेड सर है। ठीक है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि स्कूल जाना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इसका नियम पालन, हालांकि लगता वहाँ भी है, लेकिन इसका नियम पालन बच्चे नहीं करेंगे तो पर भी काम चलेगा। जैसे बात करें हम, तो ये मुद्दा उठ जाता है पॉइंट नंबर 4 कि सर अगर हम लोग स्कूल चल जाएंगे तो फिर कोचिंग कैसे करेंगे। जो हम लोग कोचिंग करने के लिए जो तैयारी सोचे हैं, टारगेट बैच लाएँ आप 450 नंबर टारगेट का, तो सर हम लोग कोचिंग कैसे करेंगे जब वहाँ चले जाएंगे तो ये हो गया ज़रूरी। दूसरा बात ये कि क्या 75% अटेंडेंस ज़रूरी है, तो इन बातों को भी उन्होंने साफ किया है। 75% कहने के मतलब होता है कि 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा आपको, मतलब अगर बात करें तो 400 दिन का अगर एक हाजिरी बनता है, डायरी होता है, जैसे 365 दिन का होता है, तो 365 का 1/300 गुना करके आप निकालिएगा, यानी कि आपको 3 हिस्सा यानी 1/3 आपको जाना पड़ेगा स्कूल। ठीक है,
चलिए आगे, स्कूल में पढ़ाई तो नहीं होता है। एक बात सीख लीजिए, मैं आपको बात को बता देता हूँ, दिल की बात आपके सामने करता हूँ, ठीक है। जो भी ऑनलाइन यूट्यूब पर टीचर हैं, ऑफलाइन टीचर हैं, आपको जो भी पढ़ाते होंगे, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वो जो भी जानता है, मैं भी आपका एक भाई हूँ, मैं भी एक आपका टीचर हूँ, तो जो भी आप लोग देख रहे हैं और हम लोग से ज़्यादा तेज़ ही बैठे हुए हैं सरकारी स्कूल में, क्योंकि उन लोग बीएड डीएड सीटेट कुछ करके आया उतना बड़ा डिग्री लेकर के, तो ऑब्वियसली हम लोग से ज़्यादा नॉलेज होगा। लेकिन एक बात कहने कि उन लोग अपना नॉलेज को सही जगह इस्तेमाल नहीं करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। अगर उन लोग सही तरीके से अपना नॉलेज इस्तेमाल करेगा तो हम लोग से ज़्यादा मेहनत आप लोग के करवा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं बता दिया कि कहीं कहीं पे कोई जगह पर इसको लागू नहीं भी करेगा। 75% भाई 75% पहले शिक्षक तो आइए, हमारा कहना वो नहीं, हमारा कहना ये है कि अगर स्टूडेंट को 75% अटेंडेंस जरूरी है सर, माननीय शिक्षा मंत्री महोदया, तो आप शिक्षक को भी तो 75% अटेंडेंस करवाइए। कई शिक्षक तो ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है, शायद अब सुधरा होगा, एक आध दो दिन के अंदर तो नहीं कर सकते, लेकिन 10-15 दिन पहले तक देखा है कि यहाँ पे कोचिंग क्लास से कोचिंग करें, स्कूल खुली हुई है और शिक्षक नहीं आया हुआ है, प्लस में एक शिक्षक आया, 2 शिक्षक आया, तो बाकी सब गायब है। तो ये जुल्म या फिर ये केवल सेवाएं स्टूडेंट पर नहीं लगना चाहिए, ये पूरे शिक्षक पर भी लगना चाहिए, और एक शिक्षक और एक स्टूडेंट दोनों मिल करके ही इस नियम को आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो माननीय महोदया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरा शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए और उसमें शिक्षक पे भी कुछ न कुछ कार्रवाई कीजिए, ठीक है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके नियम को, तो आपने शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्रिया दिल से, ठीक है। चलिए आगे, कोचिंग कैसे करेंगे इसके बात करेंगे, ठीक है। देखिए, स्कूल जो है आपका, थोड़ा सा एक सेकंड पानी पी लेते हैं, ठीक है। स्कूल जो है आपका वो 9 या 10 बजे से चालू है, ठीक है, और छुट्टी होगा 2 से 3 बजे। तो आपका ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन करते होंगे तो सर से आप बात करके टाइम चेंज करवा लीजिए, और नहीं तो आपको ऑनलाइन करने वाले हैं तो मैं आपका एक दिन में 2 क्लास लेने वाले हैं, और दोनों क्लास 10 से 2 के बीच में नहीं है। एक क्लास आपको रात के 8 बजे आएगा, लाइव आएगा। लाइव मतलब समझते होंगे आप लोग, एकदम आप फेस टू फेस हमसे बात कीजिएगा, तुरंत कमेंट पढ़ेंगे, क्या डाउट से हम आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा कि दूसरा आपको रहेगा कि एगो सुबह में 6 बजे, ठीक है, सुबह में 6 बजे और एगो शाम में 8 बजे, ये 2 क्लास चलेगी, ठीक ना, प्रॉपर चलेगी। आगे मैं बात करूं अगर, तो ये हो गया। अब अंतिम समय में तैयारी कैसे करें, तो बाबू अंतिम समय में ही 4-5 महीनों में अगर पूरा सिलेबस को कवर करना है तो कैसे करें, कौन सा सिलेबस को क्या करें नहीं करें, तो उसको ऊपर एक वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाला हुआ है, आप जा करके चेक कर लीजिए, ठीक है। और उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें क्या करें तैयारी पूरा फुल स्ट्रेटजी में लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम, तो आगे अब न्यू बैच जो लाए हैं उस बैच में क्या क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब उस मुद्दे को मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं और रूटीन आपको बताते हैं कि कौन सा समय में कौन सा बैच चलेगा। देखिए देखिए आप लोग का जो क्लास होने वाला है इस पे वो 3 क्लास होगा, ठीक है। 2 क्लास होगा, एक 12th का क्लास होगा और एक 10th का क्लास होगा, ठीक है। 12th का क्लास पर डे 9 बजे लाइव होगा, शाम में पर डे 9 बजे लाइव, ठीक है। और 12th का एक ही वीडियो आएगा, और 10th का 2 वीडियो आता है, एगो 8 बजे PM में लाइव होंगे और एगो सुबह में 6 बजे ही लाइव होगा, चाहे नहीं होगा, ये प्रीमियर के तौर पे भी चल सकता है, क्योंकि सुबह में 6 बजे थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है ना। लेकिन 6 बजे नहीं तो फिर ये 6 बजे चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब रही बात सर इसका रूटीन बता दीजिए, तो आज अभी इसी चैनल पर 12th का वीडियो चालू हो जाएगा, तो आपके जो भी भाई बंधु हैं 12th की तैयारी करते हैं तो वो इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और 10th में है तो उसका यहाँ पे मैं रूटीन बता देता हूँ। यहाँ हो जाएगा, देखिए इसको लिख रहे पूरा फ्रेश में, ठीक ना। यहाँ MTW फ्राइडे
और उसके बाद सैटरडे और एगो संडे के भी क्लास चलेगा। ठीक है, आप इसको समझ पा रहे होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट बनता है कि एम से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इसका शेड्यूल, रूटीन। ये 8 बजे वाला क्लास है, ये सुबह 6 बजे वाला। कौन सा विषय में क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे वो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 8 बजे वाला मैं मंडे के दिन मैं मैथ रखा हूँ। क्या रखे हैं? मैथ। तो मंडे भी मैथ चलेगा और ट्यूसडे भी मैथ चलेगा, 2 दिन लगातार। क्यों सर? क्योंकि मेरा कहना है कि अगर स्टार्ट किए तो उसको पूरा ख़त्म करो, एक चैप्टर। जैसे अगर वास्तविक संख्या मैथ में स्टार्ट किए तो 2 बैच में 2 क्लास में उसको टोटल ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, सुबह 6 बजे वाला में 2 दिन चलेगा फिजिक्स जल्दी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम हिंदी लेकर, हिंदी। ठीक है, और हिंदी में भी हम लोग को 2 दिन क्लास चलेगा। और यहाँ आ जाएगा आपको लेकर के केमिस्ट्री 2 दिन लगातार। ठीक है, उसके बाद आपको हिंदी के बाद आपका आ जाएगा जा करके हिंदी के बाद आपको आ जाएगा जा करके हिस्टोरी आएगा, हिस्टोरी। और यहाँ केमिस्ट्री के बाद आएगा बायो, 2 दिन बायो आएगा और 2 दिन हिस्ट्री आएगा। और उसके 8 बजे यहाँ पर ही फिर आपका जा करके रिवीजन होगा। रिवीजन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ पर ही आपको ज्योग्राफी पढ़ा दिया जाएगा। देखिए ये पूरा आपका क्लास का शेड्यूल है। ठीक ना, जैसे मैं बात करता हूँ कि आपका पूरा जो सप्ताह में पढ़ाएं उसका एतवार का रिवीजन भी जरूरी है। केवल पढ़ने से नहीं होगा, रिवीजन भी जरूरी है। तो आपका रिवीजन भी जरूरी है, इसलिए ये आपको संडे को शाम वाला क्लास में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12th का रूटीन में बता दूंगा थोड़ा सा, अभी धीरे धीरे उस पर मैं पढ़ाना चालू किया हूँ, तो उसके बाद उसमें बता देंगे खुद। ठीक है, आज उसमें जो क्लास होने वाला है वो विभव और विभवांतर से होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोग चैनल से जुड़े हुए हैं और यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा लो कि जो भी मैं क्लासें अगर लाऊँ, लाइव लाऊँ या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। बहुत जी ली हो जग में, अब तुमको आगे कुछ न कुछ करना होगा। ठीक है, एक अच्छे दिन लाने के लिए एक अच्छे रात लगती है और आपको ये आसान बात लगती है, ये बहुत मुश्किल के काम है। ठीक है, आपको पूरा मेहनत करना है तो जुनून से कीजिए और नहीं करना है तो मत कीजिए। ठीक है, आप एकदम स्टार्ट मत कीजिए, लेकिन अगर स्टार्ट कर दिए तो पूरा जुनून के साथ कीजिए। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपका पूरा टाइम टेबल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी 8 बजे लाइव होने वाले हैं 10वां के लिए यानी 10th के लिए, तो आप लोग बढ़िया से इसमें सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए। ओके, चलिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोग से जल्द ही लाइव क्लास में। ओके, बाय, गुड।